हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी क्लासेस बाय सोहेल। तो आज हम लोगों को पढ़ना है नॉन फैटल एक्सीडेंट। व्हाट इज नॉन फैटल एक्सीडेंट? नॉन फैटल एक्सीडेंट हम किसे कहते हैं? तो हम आज आप लोगों को बताएंगे कि नॉन फैटल एक्सीडेंट किसे कहते हैं। तो नॉन फैटल एक्सीडेंट मीन्स इंजरी, डिसेबिलिटी, लॉस एंड आईसाइट etc। तो जो नॉन फैटल एक्सीडेंट है इसमें थोड़ा चोट लग सकता है बट आपकी जान नहीं जाएगी, और इसमें आँख की रोशनी भी जा सकती है। नॉन फैटल एक्सीडेंट में ये कह रहा है कि नॉन फैटल एक्सीडेंट मीन्स इंजरी, डिसेबिलिटी, लॉस एंड आईसाइट etc। ये इसके कहने का मतलब ये है कि नॉन फैटल एक्सीडेंट में थोड़ी चोट लग सकती है और आपकी आँख की रोशनी जा सकती है बट इसमें जान नहीं जाएगी। अब इसका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन फैटल एक्सीडेंट? इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक है माइनर एक्सीडेंट और दूसरा है मॉडरेट एक्सीडेंट। ये कह रहा है कि नॉन फैटल एक्सीडेंट के दो प्रकार होते हैं, एक होता है माइनर एक्सीडेंट और दूसरा होता है मॉडरेट एक्सीडेंट। ये है माइनर एक्सीडेंट और ये है मॉडरेट एक्सीडेंट। तो इसके कहने का मतलब है कि अब हम पढ़ाएंगे माइनर एक्सीडेंट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आइए माइनर एक्सीडेंट हम बताते हैं किसे कहते हैं। तो व्हाट इज माइनर एक्सीडेंट? वेयर देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। ये जो एक्सीडेंट है इसमें जान नहीं जाएगी। इसमें साफ कह रहा है कि माइनर एक्सीडेंट में जान नहीं जाएगी। और अब यहाँ पे आइए, ये कह रहा है कि व्हाट इज माइनर एक्सीडेंट? माइनर एक्सीडेंट में कह रहा है कि वेयर देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। ये कह रहा है कि माइनर एक्सीडेंट में जान नहीं जाएगी। अब आइए, अब यहाँ पे है व्हाट इज मॉडरेट एक्सीडेंट। व्हाट इज मॉडरेट एक्सीडेंट? ये कह रहा है कि वेयर देयर इज इंजरी बट नो लॉस ऑफ लाइफ। ये कह रहा है कि इसमें थोड़ी चोट लग सकती है, आपको मॉडरेट एक्सीडेंट में थोड़ी चोट लग सकती है, थोड़ी चोट आ सकती है और बट नो लॉस ऑफ लाइफ, इसमें जान नहीं जाएगी। चोट लग सकती है बट जान नहीं जाएगी। और अब यहाँ पे आइए, अब कह रहे हैं कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट। ज़्यादातर एक्सीडेंट किसके कारण होते हैं, कैसे एक्सीडेंट होते हैं? तो कह रहे हैं कि ए लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर कॉम्बाइंड टू एन एक्सीडेंट, बेसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ कॉजिंग एक्सीडेंट आर। कि कह रहा है कि ज़्यादातर एक्सीडेंट ऐसे ही कंडीशन में होते हैं जो नीचे दिए गए हैं, उसको आप पढ़ लीजिए। कह रहा है कि ज़्यादातर एक्सीडेंट इसी के कारण होते हैं। अनसेफ, ये कह रहा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर कॉम्बाइंड टू एक्सीडेंट, बेसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ कॉजिंग एक्सीडेंट आर। पर ज़्यादातर एक्सीडेंट इसी के कारण होते हैं। किसके कारण? अनसेफ एक्ट, एक नंबर में अनसेफ एक्ट के कारण ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। और दूसरा 75% एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट के तहत होते हैं। अब जान लीजिए कि अनसेफ एक्ट कितने खतरनाक लोग अपने लापरवाही करते हैं ज़िंदगी से, कि अनसेफ एक्ट के कारण 75% एक्सीडेंट होते हैं। अब आइए यहाँ पे अनसेफ कंडीशन। तो अनसेफ कंडीशन के तहत 23% एक्सीडेंट होते हैं और अनसेफ कंडीशन में भी एक्सीडेंट ज़्यादातर होते हैं। अब थोड़ा बहुत मल्टीपल कॉज आपदा के कारण हो जाते हैं, जो भूकंप वगैरह आते हैं या वातावरण या क्लाइमेट मौसम के तहत जो भी घटना होती है, ये मल्टीपल कॉज थोड़ा बहुत होती हैं। तो आइए आगे हम नेक्स्ट है कि व्हाट इज अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट हम किसे कहते हैं? अब कहते किसे हैं अनसेफ एक्ट? तो अनसेफ एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर में लीड टू एक्सीडेंट। ज़्यादातर ये वर्करों की लापरवाही से होती है ये अनसेफ एक्ट की एक्सीडेंट। कह रहा है कि अनसेफ एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर में लीड एक्सीडेंट। ज़्यादातर एक्सीडेंट वर्करों की लापरवाही से होती है। अब देखिए यहाँ पे कि सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ अनसेफ एक्ट आर एज फॉलो। तो इस यहाँ नेक्स्ट में देखिए कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल है यहाँ पे कि अनसेफ ऑफ इक्विपमेंट। ये अनसेफ एक्ट का एग्जाम्पल है, ये 6 एग्जाम्पल है कि अनसेफ ऑफ इक्विपमेंट विदाउट अप्रूवल। क्या कर रहा है कि अनसेफ ऑफ इक्विपमेंट विदाउट अप्रूवल। जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं वो अप्रूवल होना चाहिए, वो कंपनी से अप्रूवल। ये जो जैसे हम बता रहे हैं कि ISI का आपने नाम सुना होगा, वो ISI से अप्रूवल होना चाहिए। अब दूसरा में आइए, यहाँ क्या कर रहा है कि टेकिंग अनसेफ पोजीशन। हम जो काम कर रहे हैं वो हमको सही पोजीशन होना चाहिए। हमको अगर बैठ करके काम करने की है तो खड़ा होकर हम काम क्यों करेंगे? ये अनसेफ पोजीशन हो जाएगा, इसमें भी घटना हो सकती है। और तीसरा में आइए, लोडिंग और अनलोडिंग मटेरियल।
लोडिंग और अनलोडिंग मटेरियल इन इरेस्पॉन्सिबल मैनर, जो हम लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं मटेरियल, अगर सही ढंग से उसको भी ना किया जाए तो भी घटना हो सकती है। और 4 नंबर में आइए, नॉट यूज पर्सनल सेफ्टी डिवाइस लाइक हेलमेट, ग्लव्स, शूज etc, जो हम अपने पर्सनल सेफ्टी के लिए जो भी डिवाइस यूज करते हैं, जैसे हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स, शूज etc, जो भी हम यूज करते हैं पर्सनल के लिए, अगर वो हम यूज ना करें तो क्या हो जाएगा, वो भी उससे भी एक्सीडेंट हो जाती है, वो भी अनसेफ एक्ट में आ जाएगा। अब 5वां नंबर पे आइए, नॉट प्रॉपर्ली, यहाँ पे देखिए कि टाइप करने में थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पे एल होना चाहिए तो टी हो गया है। नॉट प्रॉपर्ली मेंटेनेंस ऑफ द होल फैक्ट्री, जो फैक्ट्री के अंदर मेंटेनेंस है, रख रखाव अगर सही ढंग से न हो तो भी एक्सीडेंट हो सकती है, वो भी अनसेफ एक्ट में आएगा। और 6ठे नंबर पे है कि नॉट फॉलो सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन, अगर जो सेफ्टी का रूल रेगुलेशन बनाया गया है अगर हम उसे फॉलो न करें तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। अब सेफ्टी में रूल है कि हम इक्विपमेंट यूज करेंगे, हम हेलमेट, गॉगल्स, शूज पहनेंगे, अगर हम नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, अगर रूल रेगुलेशन का फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट ज़्यादातर हो ही जाएगा, तो ये भी अनसेफ एक्ट में आएगा। नेक्स्ट में है अनसेफ कंडीशन। व्हाट इज अनसेफ कंडीशन? अनसेफ कंडीशन के किसे कहते हैं? इसमें कहते हैं इन दिस कंडीशन वर्कर में लीड टू एक्सीडेंट, ज़्यादातर एक्सीडेंट अनसेफ कंडीशन में भी होते हैं। इसका कारण देखिए, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर एज फॉलो, इसका भी एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल है। देखिए, अपग्रेडेड इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है अपग्रेडेड होना चाहिए। कैसा? अब कई सालों से पहन रहे हैं, टूटा हुआ इक्विपमेंट है और इसी को हम यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको बदल लेंगे नहीं तो क्या होगा, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, वो अनसेफ कंडीशन में आ जाएगा। नंबर 2, इम्प्रूपर इल्यूमिनेशन, अगर कम रोशनी कम हो वहाँ अगर हम काम कर रहे हैं तो क्या होगा, दिखेगा है ये नहीं तो काम क्या होगा, वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, वो भी अनसेफ कंडीशन में हो जाएगा। तो ये इसके कारण से भी ज़्यादातर एक्सीडेंट होती हैं। अब नंबर 3 में है यहाँ पे कि इम्प्रूवर वेंटिलेशन, अगर सही तरह से हवा का आवागमन ना हो, आपको ऑक्सीजन ना मिले, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका दम घुटने लगेगा, आपका तबीयत खराब हो जाएगा, वो भी क्या है, एक्सीडेंट है, वो भी क्या होगा, अनसेफ कंडीशन में आ जाएगा। नंबर 4, अनसेफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन बनाया गया है वो भी अगर अनसेफ तरीक़ा से बनाया गया हो, अगर सही ढंग से ना बनाया गया हो तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकती है, और उससे भी एक्सीडेंट हो सकती है, और वो भी क्या हो जाएगा, अनसेफ कंडीशन में आ जाएगा। नंबर 5, डिफेक्टिव मटेरियल, अगर ख़राब मटेरियल है, सीमेंट की भी मान लीजिए कि सीमेंट ख़राब हो गया है, अगर हम यूज कर ले रहे हैं तो क्या होगा, अभी तो बन जाएगा, बाद में क्या होगा, वो आपका बिल्डिंग जो है ढह जाएगा, तो भी क्या होगा, अनसेफ कंडीशन हो गया, उससे भी एक्सीडेंट हो सकती है, घटना हो सकती है, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी अनसेफ कंडीशन में आ जाएगा। तो नेक्स्ट में है व्हाट इज मल्टीपल कॉज। अब देखिए, मल्टीपल कॉज किसे कहते हैं, व्हाट इज मल्टीपल कॉज। तो मल्टीपल कॉज किसे कहते हैं, तो मल्टीपल कॉज ऑफ एक्सीडेंट अराइज mainly ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन, जो मल्टीपल कॉज है वो घटना होती है, कैसे होती है, जो मौसम खराब हो जाते हैं, आपदा घटना है, जो मौसम खराब हो जाते हैं उसके कारण जो भी घटना होती है तो क्या हो, मल्टीपल कॉज में आते हैं। हम काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहा है और अचानक से बारिश आ गई, तेज़ों की बारिश आ गई, अचानक से मौसम बदल गए, तो क्या हो जाएगा, उससे और कुछ घटना होती है, मल्टीपल कॉज में आएंगे। अब क्या है, सम ऑफ द एग्जाम्पल आर एज फॉलो, कर है कि सम ऑफ द एग्जाम्पल आर एज फॉलो, कर है कि इसका भी कुछ एग्जाम्पल है। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल ये है, हार्श बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट और सुपरवाइजर टुवर्ड्स वर्कर, अगर वर्करों के साथ अगर गलत व्यवहार करते हैं, उसको दबाव दे करके काम कराते हैं कि नहीं ये काम तुमको करना ही है, अगर दबाव दे करके कोई भी काम कराते हैं तो क्या हो जाएगा, वो भी मल्टीपल कॉज में, उससे भी एक्सीडेंट हो सकती है, वो भी मल्टीपल कॉज में आ जाएगा। यहाँ कह रहा है कि केयरलेस लोडिंग हजार्डियस मटेरियल, जो खतरनाक मटेरियल है, केयरलेस है, उसको लोडिंग करना, वो भी क्या है, वो भी एक उससे भी घटना हो सकती है, वो भी मल्टीपल कॉज में आ जाएंगे। नंबर 3, एक्सेसिवली लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ वर्क, अगर हमारे को 8 घंटा करने का ड्यूटी है, अगर हम 12 घंटा एक लगातार करा दिया जाए, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन काम कर दिया जाए तो आपको क्या हो जाएगा, उससे भी एक्सीडेंट हो जाएगा। ज़्यादातर अगर हम काम करते रह जाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगी तो भी मल्टीपल कॉज में आ जाएंगे। और यहाँ पे नंबर 4 में है कि स्मोक इन द एटमॉस्फेयर, अगर कोहरा छा जाए अचानक सा, अगर मौसम बदल जाए, हम काम कर रहे हैं और उससे कोई भी एक्सीडेंट होती है तो वो क्या हो जाएंगे, मल्टीपल कॉज में आ जाएंगे। नंबर 5,
नंबर 5 में कह रहा है कि एक्सेसिव हीट इन द फैक्ट्री। एक्सेसिव हीट इन द फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री में ज़्यादा हीट हो, गर्मी हो, उससे भी एक्सीडेंट हो सकती है और वो उस एक्सीडेंट को क्या कहेंगे, मल्टीपल कॉज कहेंगे। और नंबर 6 में आइए, नंबर 6 कह रहा है कि फीलिंग ऑफ जॉब इनसिक्योरेशन एमंग ऑफ वर्कर, और वर्करों के साथ गलत व्यवहार करना, उस वर्करों के साथ ज़बरदस्ती करना, वो क्या है, फीलिंग, उसके साथ खेलना, कि उसके साथ ज़बरदस्ती काम करवाना कोई भी, और उससे भी कुछ घटना होती है तो किस में आएंगे, वो भी मल्टीपल कॉज में आ जाएंगे। तो आज दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ा, आज पूरा हम लोग एक्सीडेंट को ख़त्म कर दिए और कल से दूसरा चैप्टर चालू होगा। आज एक्सीडेंट पूरा हम लोग पढ़ लिए, तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।